Hello 6th class students. Today 15 August 2020 and I'm starting your SST class. As you know, we are studying about the second chapter, diversity and discrimination. So we will study ahead. Yesterday we studied till inequality and discrimination, and today I will teach you on being discriminated against, भेदभाव की खिलाफत. People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह का काम करके अपना पेट पालते हैं या अपना जो कमाई होती है, आजीविका होती है, उसको कमाते हैं. जैसे टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, इस तरह के काम करते हैं. हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क, जो हर तरह का काम होता है, आर वैल्यूड मोर देन अदर. हर किसी को अपने काम की वैल्यू दूसरे से ज़्यादा लगती है. होता है अक्सर, आपने देखा है कि आपस में हम लोग बातें करते हैं कि अच्छा आपको तो ऐसे तो नहीं करना पड़ता, हमें ऐसे करना पड़ता है. सब एक दूसरे के काम के साथ अपने काम को ज़्यादा तोलते हैं, है ना. तो एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू. ये वाले जो ऊपर दिए गए काम हैं, ये इनकी वैल्यू अच्छी समझी जाती है, इनको अच्छा काम बताया जाता है. जबकि जो क्लीनिंग, जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, जो कपड़े धोने वाले धोबी जो होते हैं, बाल काटने वाले जो होते हैं, या गार्बेज जो उठाने वाले लोग होते हैं, उनके काम की कीमत कम समझी जाती है. क्या ऐसा होता है? हर इंसान के लिए अपने काम की कीमत बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि इन कामों को नीचे काम के रूप में देखते हैं कि ये काम तो बहुत छोटे हैं, हम ये ऐसे काम नहीं करेंगे. एंड पीपल हु डू दिस वर्क, और जो लोग ये काम करते हैं, आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर. वो बहुत ही गंदे और इम्प्योर, अशुद्ध दिखाई देते हैं. दिस बिलीफ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. ये वाला जो विश्वास है, ये क्यों पैदा होता है? ये कास्ट सिस्टम को भी दिखाता है. इस मान्यता के पीछे कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं वर्क करता है. ठीक है, द कास्ट कैसे करता है? द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड रिगिड इन अर्लियर टाइम. पुराने समय से ही कास्ट सिस्टम को भारत में बिल्कुल स्ट्रिक्टली लिया गया है. द 4 कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, 4 वर्गों में बांटा गया था भारत के लोगों को. पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर डिवाइडेड इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय. ये जो 4 हिस्से किए गए थे, ये किस आधार पर किए गए थे? काम के आधार पर. ठीक है, जैसे कि भाई जो शिक्षा देने का काम करेगा वो ब्राह्मण होगा, जो लड़ाई लड़ेगा युद्ध के मैदान में वो क्षत्रिय होगा, है ना. वैश्य और शूद्र जो थे वो छोटी जाति में गिने गए. ठीक है ना, जो छोटे काम करते थे. लोअर कास्ट वर कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल बाय द अपर कास्ट. तो ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय तो क्या थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों मतलब ये सेवा करवाते थे, और वैश्य और शूद्र सेवक थे. ठीक है ना. तो लोअर कास्ट, इनको किस में गिन लिया गया? वैश्य और शूद्र को लोअर कास्ट में. लोअर कास्ट वर कंसीडर्ड टू बी अनटचेबल्स बाय अपर कास्ट. जो ये ऊंची कास्ट, ये खुद माना है इन्होंने, किसी ने इनको कहा नहीं कि आप ऊंची कास्ट हो. जो ये ऊंचे कास्ट के लोग जो खुद को ऊंची कास्ट के समझते थे, इन्होंने जो छोटे वर्ग के लोग हैं इनको अनटचेबल्स यानी कि इनको अछूत बना दिया कि इनको छुआ तो आप गंदे हो जाओगे. दीज सो कोल्ड लोअर कास्ट वर नोन एज दलित. इसीलिए जो लोअर कास्ट के लोग हैं इनको दलित कहा गया. द वर्ड दलित मीन्स people who have been broken or oppressed.
दलित का मतलब होता है जो लोग टूट गए हैं, जो लोग बिखरे हुए हैं, ऑप्रेस्ड जो लोग हैं। दे आर नाउ रेफर्ड टू एज शेड्यूल्ड कास्ट बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने आज इन दलित लोगों को एससी, जिनको आप बोलते हो शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से पहचान दी है। अर्लियर, पहले, दलित्स वर नॉट गिवन द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज द अदर 3 कास्ट। ये ऊपर जो 4 कास्ट दी गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इनके अंदर जो दलित लोग थे, इनको बाकी की 3 जातियों के बराबर अधिकार नहीं मिले हुए थे। दे वर नॉट अलाउड और गिवन द अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव देयर पोजिशन बाय चेंजिंग प्रोफेशन। इनको अधिकार नहीं था कि अगर भाई इस व्यवसाय में अच्छी आमदनी नहीं होती है तो दूसरा प्रोफेशन करके, अपना व्यवसाय बदल करके वो अपनी पोजीशन को बदल सकें, जिस कंडीशन में है अपनी उस कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। ऐसा इनको अधिकार ही नहीं था। इनको तो बस इतना समझाया गया था कि तुम दलित हो और तुम्हें इसी तरह से रहना है। दे वर नॉट गिवन प्रिविलेजेस सच एज एंटरिंग टेम्पल्स और गोइंग टू स्कूल। इनको अधिकार नहीं था, ऐसी मान्यता थी लोगों की कि जो दलित हैं इनको ना तो मंदिरों में प्रवेश देना है और ना ही स्कूल के अंदर। दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग वेरियस पब्लिक फैसिलिटीज। बहुत सारी जो सार्वजनिक सुविधाएं थी उनको भी यूज करने के लिए इनको मनाही थी। सच एज टेकिंग वाटर फ्रॉम वेल, जैसे कि कुएं से पानी भरना। दलित को इतना नीचा समझा जाता था कि उनको कुओं से पानी भरने को भी मना कर दिया जाता था। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट प्ले विथ, ना तो दूसरे जो ऊंची कास्ट के जो बच्चे थे वो उनके साथ खेलते थे, और सिट, ना ही उनके साथ बैठते थे। नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ द अपर कास्ट। अपर कास्ट और लोअर कास्ट के जो बच्चे थे ना आपस में बैठते थे ना आपस में खेलते थे। ऐसा माना जाता था कि जो दलित बच्चे हैं उनके साथ बैठने से, खेलने से वो अशुद्ध हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। एक स्टोरी बोर्ड कुछ दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। दलित इज टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व। दे प्रीफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। दलित ही अनटचेबल है, अछूत है। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। दलित का मतलब है ब्रोकन। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज, ये जो ब्रोकन वर्ड है ये दलित के लिए शो करता है कि हाउ सोशल प्रिजुडिस आर डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। कैसे भेदभाव के जरिए दलित लोगों को समाज से अलग कर दिया गया है, कैसे उनको ब्रोक कर दिया गया है। द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि एससी के नाम से इनको हमारी सरकार में पहचान दी गई है। अब ऐसा भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव पहले था। अब हमारी जो फिलहाल जो अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सभी कास्ट जो हैं वो इक्वल हैं। जो ये कुछ एक लोग जो अछूत रहने के कारण, दलित रहने के कारण काफ़ी पिछड़ गए थे, उनके लिए सरकार कुछ खास सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही है ताकि ये लोग भी आगे बढ़ सकें। और कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में सक्सेसफुल हो भी चुकी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इससे आगे हम कल स्टडी करेंगे। आज इतना ही, तो जितना पढ़ाया गया है उसको आप स्टडी कीजिए। आप भी ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास में कि क्या आपके आसपास में भी इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या आपके घर में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या आपके घर वाले भी स्टीरियोटाइप हैं कास्ट को लेकर के, वो भी किसी जाति को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, किसी जाति को नीचा समझते हैं। अगर ऐसा है तो हमें पढ़े लिखे होने के नाते अपने पेरेंट्स को ये बात समझानी चाहिए कि हम सब लोग भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, हम सभी समान हैं, हमारे संविधान में सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं। तो हमें जो इस तरह का भेदभाव भरा व्यवहार किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।